बहुत बड़ा काम है ये फुरकान। उसकी पहली किस है क्या? हाँ बिल्कुल, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात से चलना होगा। भाई अगर उसकी पहली किस है तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसी की वजह से, क्योंकि वो शर्मीली है ना बहुत, लोगों के सामने ऐसा करने से घबरा रही है। हाँ सही कहा। अरे अरहम, कहाँ जा रहे हो? मुझे देख के क्या लग रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। करे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरहम, आज तो बहुत तैयार होके निकले हो। क्या करूँ भाई, इतनी अच्छी नौकरी जो मिल गई है तो तैयार तो होना पड़ेगा ना। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। अरे अरहम भाई, बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप तो आज। तुम्हारा हुस्ने नजर है दोस्त। शुक्रिया। घूमते रहते हो, कोई काम काज नहीं है तुम लोगों को? भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे देखो अरहम भाई, अरे वो देखो अरहम भाई, आगे भागो, चलो चलते हैं। मेरे जूतों को अच्छी तरह चमका दो। क्या बात है अरहम भाई, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। छा गए अरहम भाई, कमाल के लग रहे हैं आप। कमाल कर दिया, वाह। तुम्हारे भाई को एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। सच कह रहे हैं भाई, ये तो कमाल ही हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब तुम्हारे भाई को हर कोई अरहम साहब कहा करेगा। अफसर हो गया है तुम्हारा भाई। भाई हमें भूल तो नहीं जाएंगे ना आप? अरे तुम्हें क्यों भूलूंगा मैं। तुम लोग भी अपनी सीवी तैयार रखो। सीवी का पता है ना तुम्हें? वो क्या होता है भाई? एक कागज पर नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और कहाँ काम किया है सब कुछ लिखा होता है। अब तुम सब भी अपनी अपनी सीवी तैयार कर लो। सबको काम दिलाऊंगा मैं। थोड़े अरसे बाद जब मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो हो सकता है मैं बैरूने मुल्क भी चला जाऊं। तुम सबको भी वहाँ बुलाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा भाई। बहुत शुक्रिया भाई। वैसे मैं तुम्हें पहली तनख्वाह पर दूंगा, ठीक है? फिक्र मत करना, पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे। भाई आपको ऑफिस तक हम छोड़ के आएंगे? इसकी क्या जरूरत है भला? चलो चलो उठाओ। क्या कर रहे हो? आराम से। गिरा मत देना। भाई। चलो आजो भाई, सब तैयार है। ठीक है, हम बस आखिरी बार थोड़ी तैयारी कर लें, आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। ठीक है। तुम रेडी हो क्या? हाँ मैं रेडी हूँ, और तुम? हाँ मैं भी तैयार हूँ। एक दफा और प्रैक्टिस करें क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर रिहर्स करना चाहिए। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? सुना नहीं तुमने? ठीक है। सुनो जरा। जी किससे मिलना है? मेरा नाम अरहम है और मुझे मोहसिन साहब ने बुलाया है। अरे अरहम बेटा, भाई बहुत सही वक्त पे आए हो। मोहसिन अंकल कैसे हैं आप? उससे आपके बारे में ही पूछ रहा था। चलो आओ मेरे साथ, तुम्हें काम करने की जगह दिखाओ। अंकल मुझे बताइए तो सही, काम क्या है? फिक्र मत करो, काम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अंकल मैं बस ये चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सा रंगीन कमरा हो और हर तरफ शीशा लगा हो। फिक्र मत करो, तुम्हारे कमरे में इतने शीशे हैं कि पूरे ऑफिस पे तुम्हारी नजर रहेगी। ऊपर से नीचे तक सबसे राब्ते में रहोगे तुम। या अल्लाह, लगता है कोई खास ही काम है मेरे लिए। अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा अंकल। क्यों भाई, क्या चल रहा है? कैसे है सर? मोहसिन अंकल पहले काम बता दे, चाय वगैरह हम बाद में पी लेंगे। आज से ये हमारा नया ऑफिस बॉय है। खुश आमदीद। और याद रहे ये बच्चा हमारा रिश्तेदार है। ये तो अच्छी बात है। बेटा आज इनकी जॉब का आखिरी दिन है, ये रिटायर होकर अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद ये वहीं पे रहा करेंगे और अब तुम इनकी जगह पे काम करोगे। और मैंने इन्हें कह दिया है कि अपनी जॉब के आखिरी दिन तुम्हें तमाम तर जिम्मेदारियों से आगाह कर दें, क्योंकि आखिर में तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। अब तो खुश होना बेटे। मोहसिन अंकल आपका बहुत शुक्रिया। खुशी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा और नौकरी दी। मेरे ऑफिस का एक ही असूल है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फिक्र मत करें मोहसिन अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, भरोसा रखें। और अगर तुम दिल लगाकर काम करोगे तो हमारी कंपनी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। जी समझ गया। अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। इस कंपनी में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाईजान।
ये एंगल ठीक रहेगा। अरे यार तुम दोनों कहाँ रह गए थे? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। रिहर्सल कर रहे थे फुरकान, अब आ गए हैं ना? तो ठीक है, फिर हमें काम शुरू करना चाहिए। तो कहाँ पे करना है हमें? शायद उस तरफ करना चाहिए, व्यू बहुत अच्छा आएगा पीछे। ठीक है, यहाँ पे। हाँ फुरकान, तुम कैमरा लेके जरा इस तरफ आ जाओ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और लेफ्ट। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, ठीक। जरा ठीक से पकड़ो। मुझे पता है निदा। दोस्तों जल्दी करो, हमारे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं। फुरकान तैयार है ना? हर चीज, कार्ड वगैरह, चार्जिंग, हम बस एक ही बार करेंगे। सब तैयार है भाई। हाँ बस जैसा कमरे में किया था वैसे ही। रेडी हो? अरे इनकी तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही। क्या करूं, बहुत दूर है। क्या अब हम बस करें? हाँ ठीक है, परफेक्ट। क्या करूं, इनकी तो शक्ल ही नजर नहीं आ रही। लेकिन खैर है, गुजारा हो जाएगा हमारा, इतना काफी होगा। तुम ठीक हो ना? ये अभी अभी क्या हुआ भाई? 1 मिनट दो मुझे यार। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। जबरदस्त। चलो। हमने प्लान किया था कि किसने करेंगे। रूम में रिहर्सल भी की थी इसकी, लेकिन पता नहीं मुझे अचानक क्या हो गया यार, रहा ही नहीं गया। कभी कभार मुझे अपनी समझ नहीं आती कि मैं क्या सोचता हूँ और क्या कर बैठता हूँ। ये अजीब है ना? आप देखो ना, कितनी शर्म की बात है। हाँ ठीक कह रहे हो भाई, सब कुछ सुकून से हो रहा था। उसे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो वैसे तुम उसे समझाओ तो वो समझ जाएगी। उस बेचारे की जिंदगी में ये पहली बार हो, और वो भी ऐसे। ठीक कहा, उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या मतलब? तुम्हें इस बात की अहमियत का अंदाजा भी है क्या? अरे भाई मैं ऐसा नहीं सोचता, मैंने तो पहली बार स्कूल में की थी। ये लड़कियां भी ना बहुत अजीब होती हैं। हाँ, लड़कियां से ज्यादा ही सीरियस लेती हैं। इसीलिए तो मुझे ज्यादा शर्मिंदगी हो रही, क्योंकि हम लोग तो इस तरह से सोचते ही नहीं है ना। कहीं वो जज्बाती होगी तो क्या होगा? गलत किया मैंने, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे फुरकान। तो तुमने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है और फिर भी यहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहे हो? जी बिल्कुल। कितना कमा लेते हो? अच्छा कमा लेता हूँ। अरे यार छोड़ो भी, गुजारे लायक। जी। फिर भी कितना? सैलरी बताना अलाउ नहीं है इस कंपनी में। ऐसा क्या पूछ लिया? बस मना है। बात सुनो, नए चाय वाले तुम हो? हाँ मैं हूँ। क्या एक कप चाय मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, वहाँ जाके बैठ जाओ। सामने मेरा कैबिन है और मैं वहाँ पर बैठा हूँ। अच्छी बात है, अगर तुम्हारा ऑफिस वहाँ पर है तो मैं क्या करूँ? तुम मेरे लिए चाय वहाँ पर लेकर आओगे, समझे? मेरे टेबल पर। देखो तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो वहाँ जाकर खुद बना लो, बल्कि मेरे लिए भी बना लेना। मुझे वहाँ पर एक छोटा सा काम है, तब तक मैं वो कर लेता हूँ। चलो शाबाश, अब जाओ। ये लोग खुद चाय भी नहीं बना सकते, पता नहीं क्या करते हैं सारा दिन। ओह आयशा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, काम के बारे में कुछ बात करनी है। भाई अभी मैं बात नहीं कर सकती। क्या कुछ हुआ है?
नहीं तो। तुम ठीक हो ना? जी ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? परेशान लग रही हो इसलिए पूछ लिया। अल्लाह अल्लाह, जरा देखो तो कितनी लाल हो गई हो तुम। ओह, लगता है बुखार है। तुम्हारा पूरा जिस्म कांप रहा है। और देखो जरा, मुझसे नजरें चुरा रही हो। क्या हो गया है भाई? आयशा, मुझे सच सच बताओ, अगर साबरी की तरह यहाँ भी तुम्हारा कोई दीवाना हो गया है तो वो मुझसे जरूर पिटेगा। भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। गुस्सा क्यों कर रही हो? मजाक कर रहा हूँ मैं। मैं गुस्सा तो नहीं कर रही, और वैसे भी ऑफिस में एक दूसरे से कोई मजाक नहीं करता। दामाद जी, जरा देखो तो कौन आया है। मेरा शेर दामाद। चलो आ जाओ आ जाओ। देखो मेरी बहन का क्या हाल किया तुमने। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कैंपेन के लिए किया। ये रोल कर रही है ना। भाई अब आप करीम से इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें? आयशा, मैं मजाक कर रहा हूँ और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए जरा गौर से सुनना। अब चूंकि मैं इस कंपनी में आ गया हूँ तो तीनों खूब मजा करेंगे। वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई खास काम नहीं मिला। मुझे कुछ काम है। और मुझे भी। अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया इनको। हाँ, करली बालों वाले तुम आ गए। मेरी चाय कहाँ पर है? चाय वाले, मेरा नाम करली नहीं, मेरा नाम अदील है। अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर वाले तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं। मैं तो तुम्हें कहूंगा कि करली बालों वाला अदील। औकात में रह। तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया करीम? और आयशा, तुमने तो उस वक्त कुछ भी नहीं कहा उससे। वैसे तो बहुत बहादुर बनती हो। दिल कर रहा है उसे एक लगाऊं जोर से। कहीं मैंने भी तो उसे किस नहीं की? अगर ऐसा हुआ तो वैसे एक बात तो है, जो भी हुआ हम दोनों ने मिलके किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मैं करीम यीदर हूँ। क्या करोगे तुम? उस लड़की से मोहब्बत करोगे? वाकईतन उसके शौहर बनोगे? अरहम और रजा के बहनों ही बनोगे? ऐसा नहीं होगा। ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं होगा। उसे मुझसे मोहब्बत हो भी गई है तो मुझे उससे मोहब्बत नहीं होगी। मुझे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस शादी के पीछे मकसद क्या था। मुझे कमजोर नहीं बनना। उसने जिंदगी में पहली बार ऐसा किया। इश्क तो उसे होना चाहिए। मगर तुम ये बात मत भूलना कि तुम करीम यीदर हो, इस मुल्क के सक्सेसफुल, मशहूर और खूबसूरत नौजवानों में से एक हो। ये लड़कियां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। मुझे ये सब छोड़ के अपने पेपर्स के बारे में सोचना है और मैथ्स के लिए एक टीचर ढूंढना है। तुम भूल गए तुम्हारी जिंदगी का क्या उसूल है? इश्क, मोहब्बत? बिल्कुल नहीं। और हाँ, गाड़ी चलाना भी सीखना है मुझे। और भूल गए कि दूसरा उसूल क्या है? इश्क, मोहब्बत नहीं। मुझे इस कंपनी में काम करना है और सब कुछ सीखना है। और तीसरा उसूल तो तुम्हें भूलना ही नहीं चाहिए कि इश्क, मोहब्बत नहीं। मैं कभी किसी से इश्क नहीं कर सकती, बल्कि इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे किसी से इश्क नहीं करना। चौथा उसूल कैसे भूल सकते हो तुम? इश्क, मोहब्बत नहीं। इश्क नहीं, इश्क नहीं। इश्क नहीं होगा तुम्हें। भाई, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है? तुम्हें जो ठीक लगता है करो। प्यार नहीं है मुझे भाई। इश्क करने का मतलब है कि इंसान बर्बाद हो गया। ये इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ता। सुन लो ये बात। इश्क की मिसाल ऐसी है जैसे कि इंसान के पास बारिश में कोई छतरी तो मौजूद हो, लेकिन इससे पहले कि वो छतरी को खोल पाए उसके सारे के सारे कपड़े गीले हो चुके हों। मिसाल तो तुमने बहुत अच्छी दी है भाई, लेकिन मुझे ये सब क्यों बता रहे हो तुम? तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है जिस नजर से तुम अपनी असिस्टेंट को देखते हो, वो क्या नाम है उसका? उकाशा। हाँ, अच्छी लड़की है ना, काम भी अच्छा करती है वो। लगता तुम्हें भी प्यार हो गया है। हम जैसे शौकीन मर्दों के लिए नहीं बना है ये प्यार। हम बंधने वालों में से नहीं। खुश आमदेद, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। कैसी हो? ओ हाँ, याद आया, शूट के लिए सब तैयार है। शूट की डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। हमारी आखिरी पोस्ट बहुत वायरल हुई है। हाँ, एक और बात, तुमने कमाल कर दिया। तुम दोनों ने तो धूम मचा दी है। इसके बाद तुम दोनों मशहूर हो जाओगे। मैं चलता हूं भाई।
तुमने मुझे किस क्यों की? हाँ, वो गलती से हो गई। वो एक्चुअली मैं अपने काम में बिल्कुल खो ही गया था, पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी आयशा। ऐसा दोबारा मत हो। अगर तुमने इसके बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, समझे करीम? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या किया है। मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हूँ जिनके साथ तुम जब चाहो कुछ भी कर सकते हो। ये बात याद रखना, समझे तुम? अरे बाबा, कहा ना गलती से हो गया था, बस भी करो। तुम इस तरह की गलती कैसे कर सकते हो? बोलो। कमाल हो गया, हमें इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। पूरी दुनिया से मुबारकबाद की मेल्स आ रही है। हमें ऐसी ऐसी कंपनीज ऑर्डर्स दे रही हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। शाबाश बच्चों, तुमने कमाल कर दिया। बोलो क्या चाहिए? मेन चीज कंपनी की बेहतरी है बाबा। जानते हो बेटा, कभी कभी जिंदगी में खतरनाक फैसले करने ही पड़ते हैं। बाबा, मैंने बहुत खतरनाक फैसले किए हैं, शाबाश देनी चाहिए मुझे। जी बाबा, हम दोनों ने किए हैं। क्या किया, जरा मुझे भी तो बताओ। बाबा, दरअसल मैं काम के साथ पेपर्स की भी तैयारी करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं सारी तैयारी खुद ही कर लूंगी, पर मैथ्स में मैं थोड़ी सी वीक हूँ, इसीलिए मुझे एक टीचर की जरूरत होगी, बस उसी की तरह। अरे जीती रहो बेटी, अच्छा फैसला किया। करीब इंतजाम कर देगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात का जवाब तो दो। अरे मेरा फैसला तो आपको मालूम ही है। अब से मैंने सोचा है कि मैं कंपनी को सबसे ज्यादा वक्त दूंगा, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया बेटी, इस गधे को इंसान बनाने के लिए। अगर आज ये एक अच्छा मियाँ और मेहनती इंसान है तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो मेरी बेटी। मुझे फख्र है तुम पे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया बाबा। हर तरफ तारीफ हो रही है। शक्ल देखिए अपनी, दोबारा ऐसा मत हो, समझे? वक्त खत्म हो गया समीर। मैंने तुम्हें सोचने के लिए पूरा एक दिन दिया, तो बताओ क्या सोचा तुमने? अब मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं पहले ही तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी जान, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। समीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो नोट तुम्हारी गाड़ी में मैंने रखा था, और ये भी लिखा था कि आज दोपहर 2 बजे हम समंदर के किनारे मिलेंगे। अपने जहन पर जोर डालो, शायद याद आ जाए। देखो मेरी जान, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। उकाशा तो उकाशा है इस सब के पीछे? ये किसने कहा? उकाशा ये वही लड़की है ना जो कंपनी में तुम्हारी असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही है। उसने कंपनी के मालिक के बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? ऐसा क्या सोचा है उसने? समीर, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी, सच बताओ मुझे। जो कुछ था तुम्हें बता दिया, अगर फिर भी यकीन नहीं है तो मेरा बाजू पकड़ लो। उस लड़की का पूरा नाम क्या है? किसका? मेरे सामने ड्रामे मत करो समीर, मुझे उकाशा का पूरा नाम बताओ। ओह ठीक है, अब से तुम्हारा मोबाइल मेरे पास रहेगा। इसके जरिए से मैं पता लगा लूंगी कि तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, और अगर ऐसा वैसा कुछ भी मेरे सामने आया तो फिर तुम्हारे इसी फोन से अस्पताल कॉल करके एम्बुलेंस बुलाऊंगी। आपको कुछ चाहिए रजा? नहीं नजमा, कुछ नहीं। आपने परफ्यूम लगाया है क्या? नहीं तो मैंने तो बस बॉडी स्प्रे लगाया है। परफ्यूम मर्दों के लिए थोड़ी होता है। रजा, ये क्या कर रहे हैं? आपको परफ्यूम और बॉडी स्प्रे में फर्क नहीं पता? कितना मासूम है मेरा शौहर। अरे नजमा, कितनी बार कहा है ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। क्या बताऊं मैं रजा आपको, परफ्यूम की महक से आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? परफ्यूम के बगैर मैं हैंडसम नहीं हूं क्या? हर बात पे गुस्सा मत किया करें, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपको कुछ भी कह सकती हूँ। आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, बहुत ही खुशबूदार हैं, इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ कह सकती हूँ। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम नजमा, ये सब मत कहा करो मुझसे। अच्छा ठीक है, नहीं कहती।
ये देखें, ये अच्छा लगेगा। लाओ मुझे दो। नहीं, इसे लगाने का तरीका कुछ और ही है। मैं हवा में इसे स्प्रे करूंगी और आप उसमें से गुजर जाना। क्या कह रही हो? उसमें से कैसे गुजर सकते हैं? रजा, आपको परफ्यूम लगाना भी नहीं आता? मैं परफ्यूम स्प्रे करूंगी और आप उसमें से गुजर जाना और फिर दोबारा वापस आना। देखो, अगर मुझे ये सब नहीं पता तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। रजा, मैं आपको सच बता रही हूँ। और देखिए आप मुझे आगे से किस तरह डांट रहे हैं। लगता है दवाई का असर सिर्फ साबरी पर ही हुआ है, आप पर तो कोई असर नहीं हुआ। वो लड़का आपको जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन उसे अपने घर में लाकर उसके आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे जैसे कि आपका बहुत ही अजीज है। साबरी को कितने प्यार से बुला रहे थे, मैं तो ये सुनने के लिए तरस गई। तो क्या सुनना है? प्यार भरे अल्फाज। मेरी जान। थोड़ा और प्यार से। तुम मेरी जान हो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ठीक है, मैं स्प्रे करती हूँ और आप जल्दी से इसमें से गुजर जाना, ठीक है? चलें, गुजरे। अब वापिस आए। बस हो गया? रजा, जो होना था वो तो हो चुका है। अब आप कैफे में जाकर खुशबू से महकते रहेंगे। नहीं, कैफे नहीं जा रहा मैं। दरअसल आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, तो क्या डॉक्टर के पास इन्हीं कपड़ों में जाएंगे आप? निस्मा, तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी हैं। मैं और कौन से कपड़े पहनकर जाऊं? और वैसे भी मैंने वहां बस में जाना है तो गर्मी की वजह से सूट खराब हो जाएगा। तुम्हें पता है, पसीना आता है तो मुश्किल होती है। अम्मी, आप इतनी गर्मी में क्यों गई? मैं वापसी पर ले आता। बस वैसे ही बेटा, मैंने सोचा इस बहाने थोड़ी वॉक ही हो जाएगी। कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे रजा। आज तुम पहले से ज्यादा प्यारे लग रहे हो। तुमने बालों का स्टाइल बदला है या दाढ़ी छोटी करवाई है? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं तो 20 साल से ऐसा ही हूँ मैं। नहीं नहीं, बहुत बदले हुए लग रहे हो तुम। एक तो तुम गुस्सा कम करने लगे हो और इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर रौनक आ गई है। अम्मी, ये सब आपकी नजर का कमाल है। ओ माँ कुर्बान जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा करते हैं, इन्हें टी शर्ट पहनाकर खूबसूरती के मुकाबले में भेज देते हैं। माशाल्लाह, फर्स्ट प्राइज लेकर आएंगे। कौन समझाए तुम्हें? अम्मी, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या हुआ बहू? कुछ नहीं हुआ अम्मी। मैथ्स टीचर ढूंढ रही हो क्या? खुद ही देख लो। देख तो रही हूँ मैं भी। लड़की सुनो, तुम यीतर की बहू हो, तुम्हारे नाम के आगे भी यीतर लगता है। तुम्हें ये सब ढूंढने की क्या जरूरत है? उकाशा, क्या हो गया है? अगर मैं उनकी बहू हूँ तो क्या हुआ? तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब कौन सी आफत टूट पड़ी है, बताओ। तो इसमें क्या है? वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, कोई जरूरी बात कर रहे होंगे। आयशा, मेरे ख्याल में तुम्हें अपने मियाँ पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, उसके बारे में मत सोचो। पीले, कब से नोट कर रहा हूं तुम दीवार पर देखी जा रहे हो। क्या कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? ऑफिस टाइम जाया करने आते हो? नजर रखूंगा मैं तुम पे। पता नहीं क्या करते रहते हैं सब। आयशा, एक खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत सी चाय, मूड फ्रेश करने के लिए। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैथमेटिक्स के टीचर की जरूरत है।
मैथ्स के टीचर का क्या करोगी तुम? भाई टीचर्स के साथ क्या करते हैं? पेपर्स की तैयारी करनी है और क्या। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें टेबल्स नहीं आते आयशा? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बिना मंगवाए चाय भी ले आए। कुछ चाहिए है क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा। मुझे तो बस तुमसे इस काम के मुतालिक बात करनी है। मुझे नहीं लगता ये काम मेरे लायक है आयशा। मुझे चाय मिलेगी? एक बात बताएं, आपका केबिन कहाँ है? वो वहाँ सामने। माफ कीजिएगा, मैं उस साइड पे चाय नहीं दे रहा, इसलिए अगर आपका चाय पीने का इतना ही दिल कर रहा है तो किचन में जाकर खुद बना लें। दरअसल भाई को मजाक करने की आदत है। तुम जाके अपनी सीट पे बैठो, भाई अभी चाय लेकर आते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाकर खुद ले लूंगी किचन से। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं फिजा, इसकी जरूरत नहीं है, ये ले आएंगे। नहीं नहीं, मैं खुद बना लूंगी। क्या बात है, शुक्र है इस ऑफिस में कोई ऐसा भी मिला जिसे काम करने में कोई मसला नहीं है। भाई क्या हो गया है, काम क्यों नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह अल्लाह, तुम तो मुझे जानती हो ना, ऐसा छोटा मोटा काम नहीं कर सकता मैं। अब देखो ना, जिनका ये ऑफिस है वो बहुत ही अमीर लोग हैं, उनको चाय पिला सकता हूँ, लेकिन बाकी के लोग तो हमारी तरह गरीब हैं। अमीरों का काम करने से इंसान बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन गरीबों की खिदमत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं तो सिर्फ अमीरों को ही चाय पिलाऊंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपके जहन में कैसी फजूल बातें चलती हैं। मैं इस कंपनी को अपनी कंपनी समझता हूँ और मैं ये बात पूरे फख्र से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये कंपनी मेरे रिश्तेदारों की है और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। भाई आराम से बोले, हम ऑफिस में बैठे हैं, लोग क्या सोचेंगे? अगर किसी ने भी आपकी शिकायत लगा दी तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकेंगे। मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ, ये काम बिल्कुल भी मेरे लायक नहीं है, मेरी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। हेलो जी जी, बोलिए मोहसिन अंकल। 2 चाय? जी ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं आपके लिए स्पेशल चाय बना कर लाऊंगा, आपको अच्छी लगेगी। अब मैं रखता हूँ फोन, मुझे जाना होगा। तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो? अपने भाइयों से जान छुड़वाने के लिए मैंने करीम से शादी की है और देखो मेरे भाई मेरी ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं। मेरा तो चिल्लाने का दिल कर रहा है और ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के कितने मजे कर रहा है। जरा देखो तो इसे, कैसे दांत निकल रहे हैं। तुम कितने खूबसूरत हुआ करते थे ना। मैं अभी भी उतना ही क्यूट हूँ। अपनी अम्मी को याद कर रहे हो ना तुम? कभी कभी आती है। काम पे लग जाओ, काम बहुत है करने वाला। बहुत है तो चलें फिर। हाँ चलो। हाँ वाकई सच्चाई में बहुत ताकत होती है और झूठ बढ़ता ही जाता है, आप तो जानती हैं। खैर ये सब छोड़िए। हर साल की तरह इस बार भी कुर्बानी का बकरा मैंने खुद ही ज़िबा किया, मगर इस बार मैं जरा घबरा रहा था। हालांकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। क्या आप कसाब का काम भी करते हैं? नहीं तो ये तो बस अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर सलाहियत है। तो मैं बड़े जानवर ज़िबा नहीं करता, बस छोटे ही करता हूँ क्योंकि वो जरा आसान होते हैं। पहले मैं 1 घंटे में पूरा बकरा काट के एक साइड पे लगा लेता था। मैं समझ रही हूँ, मगर इस बार मुझसे ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उस पर तरस आ गया और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा था जैसे अपने आप को ज़िबा कर रहा हूं मैं। तो आप बताइए कि कहीं ये उस मेडिसिन का असर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये मसला मेडिसिन की वजह से तो बिल्कुल नहीं है। ये काम आपका नहीं है इसलिए ऐसा हुआ, और ऐसा कोई भी काम जिसके आप माहिर ना हो उसमें ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सही। वैसे इसके अलावा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं कुछ ऐसा वैसा महसूस करता हूँ जैसा पहले करता था। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो अब हम आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करते हैं। कैसा चल रहा है सब कुछ? मेरी बीवी नजमा, वो दरअसल मैंने उसे आज
मैंने उसे आज मैंने उसे जान कहा।